मैं संकट को हरने वाला संकट मोचन हनुमान आज अपने बच्चों के पास उनके दुखों को ले जाने के लिए आया हूँ। बस बहुत हुआ, अब तुम्हारे जीवन में खुशियों के अलावा मैं किसी प्रकार का दुख नहीं देख सकता। इसलिए आज मैं तुम्हें वह संदेश देने आया हूँ जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करेगा और साथ ही तुम्हारे परिवार में खुशियाँ भी भर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि तुम इस संसार में वह सुख नहीं भोग पा रहे जो तुम भोगना चाहते हो, परंतु मैं तुम्हें आज कुछ ऐसे मार्ग बताऊंगा और यह महीना तुम्हें इतना खुशियों भरा मिलेगा कि तुम्हारे जीवन में दुख नाम की चीज़ें तुम्हारे जीवन से सदा के लिए हट जाएंगी एवं तुम खुशियों से अपने इस पूरे महीने को व्यतीत करोगे। यदि तुम अपने हनुमान जी पर विश्वास करते हो तो मेरे बच्चों, आज तुम्हें उसका फल स्वरूप अवश्य मिलेगा। यह मेरा वचन है। तुम्हें, मेरे बच्चे, इतने उदास मत रहो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतने उदास मत रहा करो। तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी सोचने से ठीक नहीं हो सकती, इसलिए अब सोचना बंद करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने यह सृष्टि बनाई है और इस सृष्टि में सुख और दुख, खुशी और उदासी, यह सब कुछ मेरे द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन तुम जीवन में क्या पाते हो, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह के कार्य करते हो अपने जीवन में और तुम्हें उन कार्यों को करके क्या मिलता है। यह सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना और उसे करना। ऐसा करने से तुम्हें शांति मिलेगी तथा जीवन में वह सुख प्राप्त होगा जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारा जीवन आनंद में व्यतीत होने लगेगा। तुमने बहुत प्रतीक्षा कर ली अपने जीवन में समाधान पाने के लिए। अब तुम केवल सुख भोगोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें अपने अंदर धैर्य की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए रोज सुबह उठकर ध्यान करो। ध्यान करने से तुम्हारे भीतर धैर्य की शक्ति बढ़ेगी तथा तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, जिससे तुम्हें तुम्हारे दुखों को दूर करने में सहायता मिलेगी। और तुमने जिन चीज़ों के कारण अपने जीवन को निराशा का स्थान दिया था, अब धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने जीवन से हटाना शुरू करो, जिससे तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुख की प्राप्ति हो। तुम्हारा स्वयं पर विश्वास होना बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करके कार्य करोगे तो वह कार्य अवश्य पूरा होगा। यदि तुम्हें इतना विश्वास खुद पर है तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में भी जो भी परीक्षाएं तुम्हें मैं दूंगा, उन सबको तुम्हें हंसते हुए पार करना है। यदि तुम ऐसा करने में सक्षम हो जाओ तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी आस्था तुम्हारे भगवान में कितनी है। इन चीज़ों को अपने जीवन में करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन खुद ही ठीक होने लगेगा तथा तुम्हें फिर किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा। एक बात हमेशा याद रखो, अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करा रहे हैं तो उनके संकेतों को समझने की हमेशा कोशिश करना, और ऐसा करने के पीछे ज़रूर कुछ कारण होगा। तुमने जितना उनसे मांगा है, ईश्वर तुम्हें उससे ज़्यादा ही देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, भगवान द्वारा दिए गए हर एक मार्ग पर तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य प्राप्त होता है। बस तुम्हें सब्र करने की आवश्यकता है। वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं अधिक प्रदान करते हैं मेरे बच्चे। ईश्वर की देन तुम्हारे जीवन में सदा ही रहती है, बस तुम उसे देख नहीं पाते। मेरे बच्चे, यह पूरा ब्रह्मांड ही तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कराना चाहता है जिसके लिए तुमने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया है, परंतु तुम्हें उन चीज़ों को हासिल करना नहीं आता। इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूँगा और तुम्हें यह मार्ग अवश्य बताऊँगा कि किस प्रकार से तुम अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को हासिल कर सकते हो
जो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ। यदि अपने जीवन में तुम धन चाहते हो तो तुम्हें अपने मन के अंदर सबसे पहले विश्वास धन के प्रति जगाना होगा कि तुम्हें जीवन में धन मिलना शुरू हो चुका है। जब तुम यह बार बार दोहराते जाओगे तो यह ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को सुनेगा और फिर तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने लगेगा जो तुम दिन रात सोचते हो। मेरे बच्चे, अपने जीवन में धन की कमी को दूर करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करो। अपने मन की शक्ति को इतना कठोर बना लो कि तुम्हें कोई भी चीज़ डगमगा ना सके। यदि तुम अपने मन के अंदर यह सोच कर रख लो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम मुझसे चाहते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल मेरे पास आकर अपने मन की इच्छाएं बतानी हैं और अपने दुखों को मुझे कहना है। तुम्हें इसके लिए मेरे मंदिर में आना होगा। मेरे मंदिर में आकर मेरा ध्यान लगाकर अपनी दोनों आँखों को बंद करना तथा फिर तुम्हें मेरे दर्शन स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। जो भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारते हैं, मैं उनकी आँखों में, उनके हृदय में बस जाता हूँ और उनके जीवन की सारी परेशानियों को पल भर में दूर कर देता हूँ। मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ हम भर दें। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे प्रभु स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियाँ मिलें जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हो। मेरे बच्चे, इसलिए यह संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन हो गए जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगा है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुशियाँ तभी दे सकता हूँ जब तुम अच्छे कार्य करो। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियाँ भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। अब बस तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। मेरे बच्चे, यह संसार बहुत मतलबी है। यदि तुम केवल यह सोचते हो कि यह संसार तुम्हारे लिए भला सोचता है तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि संसार केवल अपने लिए सोचता है, किसी के लिए आज के इस कलयुग में नहीं सोचता। केवल बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसलिए संसार की मोह माया से ऊपर उठकर तुम्हें अपने कार्यों को केवल देखना चाहिए। तुम्हारे कार्य ही केवल ऐसे हैं जो तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा यदि तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते और यह संदेश ही मनुष्य के जीवन के पतन का कारण बनता है। मेरे
बच्चे, तुम्हें अपने हृदय को हमेशा कोमल रखना चाहिए। दूसरों को हमेशा उचित मार्ग पर ले जाना चाहिए। तुम्हारे अच्छे कर्म मैं खुद देखता हूँ। इन्हें तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए रखता हूँ, ताकि यह कर्म तुम्हारे आने वाले जीवन में तुम्हें खुशियाँ प्रदान करें। तुम आज इस जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी कर्म करते हो, यह सब कुछ तुम्हारे आने वाले भविष्य और आने वाले अगले जन्म के लिए तुम्हारा कल्याण करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हें अच्छा या बुरा या फिर महान बनाते हैं। छोटे छोटे कार्य करने से तुम्हें जो पुण्य की प्राप्ति होती है, यह पुण्य तुम्हें ईश्वर द्वारा ही प्राप्त होता है। परंतु पुण्य तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम्हारे कार्य दूसरे इंसानों को सुख और शांति दें। लेकिन तुम यदि उनकी बातों में आकर ऐसे कार्य करने लग जाते हो जिससे लोगों को दुख मिल रहा है और तुम धीरे धीरे गुनाह के भागीदार बन रहे हो, मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत कठिन होने वाला है। यदि तुम जीवन में कोई गलती करते हो तो तुम्हें उस गलती से सीख लेकर उस गलती को दोबारा ना दोहराने की कसम खानी चाहिए। किंतु तुम बार बार एक ही गलती करते रहते हो, आगे बढ़ रहे हो और उन गलतियों की माफ़ी कभी नहीं मांगते, जिस कारण तुम्हारी यह गलती तुम्हारे दुखों को और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। मेरे बच्चे, सुख और दुख तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम सुख में तो खुश रहो और दुख में तुम बुरे कार्य करने लग जाओ। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अब तुम्हें इसके बारे में सोचना है। अपने जीवन में जब भी अपनी मंजिल का चुनाव करो तो मेरे बच्चों, हमेशा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही मंजिल को प्राप्त करने का मार्ग चुनना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को पाना चाहा तो वह रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत रास्ते में अंतर समझना होगा। आज तुम्हारे जीवन के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे संदेश को सुनने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में दीन दुखियों की सहायता करो और कभी भी किसी के लिए बुरा मत बोलो। तुम्हारे जीवन में इतने सारे दुख हैं जिस कारण तुम थक चुके हो और खुद को कमज़ोर महसूस करने लगे हो, लेकिन तुम अपनी आत्मशक्ति को मत खो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हमेशा ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा। तुम्हारे जीवन की शुरुआत सदा से ही अधूरी रही है। तुम जब भी कोई कार्य करते हो या फिर किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उस चीज़ को पाने के लिए जो लगन और मेहनत तुम्हें करनी चाहिए वह तुमने कभी पूर्ण रूप से करने की कोशिश ही नहीं करी, तो तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें नई दिशा की ओर लेकर जाएगा। अब तुम एक कार्य करना कि जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम अपना आत्मविश्वास खो रहे हो तो उस समय मेरी बातों को याद करके कार्यों को करना प्रारंभ कर देना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कार्य स्वयं पूर्ण होने लगेंगे। अब तुम अपने पिता का इंतज़ार करना। मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए वह सारी खुशियाँ तुम्हारे पास लेकर आऊँगा जो तुम चाहते हो, और उन खुशियों के साथ तुम अपने परिवार और अपने प्रियजनों के साथ खुशी खुशी रहना।
तथा ज़रूरतमंदों की मदद करना ताकि जिन्हें दुख है वह जीवन में उन्हें जीने की राह दिखे, उनका कल्याण हो।